Hello students, myself Abu Talha. We will study about environment. This is first chapter. This is the first chapter of class 7 SST. And it is the first lecture of my YouTube channel. We will study about environment. Let us start. Environment. What is environment? This is the most important question. What is environment? इन्वायरमेंट क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। ऐसे कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास, हमारे अराउंड, चारों तरफ स्थित है, अवेलेबल है, जो हमें अफेक्ट डालती हो, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, ऐसे कोई भी चीज़ जो हमें इफ़ेक्ट डालती है उसे बोलते हैं कि वो क्या है, इन्वायरमेंट है। जैसे हम समझते हैं इस चैप्टर में कि every organism is affected by many outside influence. This is influence includes soil, air, water, temperature, sunlight, wind and many other things. These influence are commonly referred to as a environmental condition. ये सारी चीज़ें, चाहे वो सॉइल हो, एयर हो, वाटर हो, टेम्परेचर हो या सनलाइट हो या विंड हो, ये सारे एक न एक कहीं से भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं कि वो क्या है, इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट के बारे में सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कि जो भी सारी चीज़ें हमारे पास आसपास उपस्थित हैं वो सारी चीज़ें इन्वायरमेंट की कैटेगरी में आएंगी। तो डिफिनेशन क्या बनता है, द टोटल ऑफ ऑल द इन्वायरमेंटल कंडीशन एक्टिंग अपॉन एन ऑर्गेनिज्म, अ कम्युनिटी और एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इन्वायरमेंट। यानी ऐसे टोटल कंडीशन जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है एक्टिंग अपॉन और ऑर्गेनिज्म, किसी प्राणी पर, ऑर्गेनिज्म मतलब किसी प्राणी पर इफ़ेक्ट डालते हो या किसी कम्युनिटी पर इफ़ेक्ट डालते हो, उसे बोलते हैं कि वो क्या है, इन्वायरमेंट है। आगे दिया है, देयर आर मेनी डिफरेंट इन्वायरमेंट ऑन अर्थ। बहुत सारे डिफरेंट इन्वायरमेंट है, कोई कुछ है, जैसे वाटर है, जैसे पेड़ पौधे हैं, ट्रीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हमारे किसी न किसी तौर पर हमको इफ़ेक्ट डालती है। द माउंटेन इन्वायरमेंट ऑफ द हिमालय, जैसे माउंटेन हिमालय का, द ग्रेट माउंटेन हिमालय, वो इज़ अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इन्वायरमेंट ऑफ द डेजर्ट। वो बहुत अलग है, जो हमारा थार डेजर्ट है उससे बहुत अलग है, क्योंकि वहाँ पर वो सारी चीज़ें नहीं है जो हिमालय पे हैं, और वो सारी चीज़ें वहाँ नहीं है जो थार में मौजूद है, वो हिमालय में मौजूद नहीं है। तो इन दोनों के कंडीशन अलग अलग है। तो हर तरफ, चारों तरफ हम देखेंगे कि अपने घर के चारों तरफ देखेंगे उसका जो कंडीशन है वो अलग है, दूसरे घर के चारों तरफ हम देखेंगे तो उसका कंडीशन अलग है। उसी के अकॉर्डिंग जो डायमेंशन है इन्वायरमेंट का, उसको बांटा गया है, दिया है डायमेंशन ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। इन्वायरमेंट कॉम्बिनेशन है, यानी जोड़ है, किसका, नेचुरल ह्यूमन मेड फिनोमिना का, यानी फिनोमिना मतलब घटना का, यानी उसकी घटनाओं का एक बेजोड़ तरीका है इन्वायरमेंट। यानी ह्यूमन बीइंग किसी पर इफेक्ट डालता है या इन्वायरमेंट ह्यूमन बीइंग पे इफेक्ट डालता है, तो दोनों का एक कॉमन फिनोमिना है। पहला दिया है, द नेचुरल इन्वायरमेंट कंप्राइजेज all the biotic as well as abiotic components of environment। स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले समझेंगे कि बायोटिक होता क्या है और अबायोटिक क्या होता है। तो बायोटिक समझने से पहले हम लोग पहले देखते हैं कि बायोटिक, पहले समझते हैं कि बायोटिक क्या है। बायोटिक नाम से ही लग रहा, बायो का मतलब होता है जैविक, बायो का मतलब जैविक, बायो के मीन्स हो गया जैविक, जैविक का मतलब होता है जिंदा, ठीक। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे अकॉर्डिंग अगर वो लगता है कि वो जिंदा है, ठीक है, यानी अपनी तरह वो सांस लेने की कंडीशन में है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब कि वो जीने की कैटेगरी में आता है, उसको बोलेंगे कि वो क्या है, बायोटिक है। जैसे ह्यूमन इज़ अ बायोटिक कंपोनेंट्स, ह्यूमन इज़ अ बायोटिक कंपोनेंट्स। ऐसा इसलिए क्योंकि ह्यूमन के वो सारे कंडीशन मौजूद हैं, उसके पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं
जो उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखते हैं। इसके ठीक विपरीत यानी ठीक अपोजिट अबायोटिक कंपोनेंट। इसमें क्या होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो नॉन लिविंग की कैटेगरी में आती है। नॉन लिविंग का मतलब सीधा सीधा मतलब है, नॉन का मतलब नहीं, नॉन का मतलब नहीं, यानी जो नॉन लिविंग की कैटेगरी में आता हो, यानी जो जिंदा नहीं है इस अर्थ पर ऐसे रूप में है जिसमें उसमें लिविंग थिंग्स की सारे कंडीशन मौजूद नहीं है यानी अवेलेबल नहीं है, वो सारी चीज़ें अबायोटिक कंपोनेंट्स के नाम से जाना जाएंगे। याद रखना स्टूडेंट्स कि इस पूरा इन्वायरमेंट चैप्टर इसी दो कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है कि आपने कैसे अबायोटिक को पढ़ा है और कैसे बायोटिक का पढ़ा है। You have understood biotic and abiotic components। आगे देखते हैं, आगे दिया है abiotic include all those components which are composed of non-living things, यानी वैसी चीज़ें जो नॉन लिविंग की कैटेगरी में आती हैं, लाइक द लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का मतलब जिस धरती पर यानी जिस अर्थ पर हम ऊपर की सतह पर रहते हैं उस ऊपरी क्रस्ट को यानी जितना हम देखते हैं उस ऊपरी क्रस्ट को बोलते हैं वो लिथोस्फेयर है, जिस पर माउंटेन है, हम हैं, हाउस हैं, ये सारी चीज़ें। द एटमॉस्फेयर यानी जहाँ पर गैसें मौजूद है, अर्थ के चारों तरफ का वो लेयर जहाँ पर उसके सारे गैसेज वाटर वेपर्स मौजूद हैं वो एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो का मतलब स्टूडेंट कहीं भी अगर हाइड्रो आया इसका मतलब हो जाएगा कि वो जल की बात करता है यानी वाटर की बात करता है। तो हाइड्रो का मतलब हाइड्रोस्फेयर यानी हाइड्रोस्फेयर का मतलब जल यानी वाटर, यानी वाटर। ऑल कॉन्टिनेंट्स, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स? 7 कॉन्टिनेंट। ये सारे 7 कॉन्टिनेंट्स और एंड आइलैंड मेकअप द लिथोस्फेयर। ये क्या बनाते हैं? लिथोस्फेयर। आइलैंड, आइलैंड पहले समझ लेते हैं किसको कहते हैं। आइलैंड का मतलब होता है कि ऐसा लैंड, ऐसा लैंड जिसके चारों तरफ यानी ऑल समुद्र से घिरा हो। किससे घिरा हो? समुद्र से। और बीच में एक लिथोस्फेयर हो, उस कंडीशन को बोलेंगे कि वो क्या है? आइलैंड है। फॉर एग्जांपल में हम लोग जैसे कि बात करते हैं कि कोई भी चीज़ जैसे वाटर के चारों तरफ ऊपर से, तो उसको बोलते हैं कि वो आइलैंड है। एक और आता है कंडीशन कि आइलैंड कितने हैं। सबसे बड़ा आइलैंड याद रखेंगे ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड, ठीक है, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो चारों तरफ से समुद्र से यानी लैंड्स का वो पार्ट जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो उसे बोलते हैं कि वो क्या है? आइलैंड है। आगे दिया है गैसेस एंड वाटर वेपर इन द एयर constitute the atmosphere and ocean, seas, river, lakes, etc. comprises the hydrosphere। और हाइड्रोस्फीयर कैसे बनेगा? तो वह सारी चीज़ें जो वाटर से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल में जैसे रिवर, ओशियन, सीज, वेल, हैंडपम्प, ये सारी चीज़ें, ठीक है, जो हम वाटर के तौर पर उसको देखते हैं, पॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब कैटेगरी में आएंगे हाइड्रोस्फेयर की, ठीक है ना। जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं वो सारी किस कैटेगरी में आएंगे? हाइड्रोस्फेयर की, ठीक है। तो हम लोग ने 3 चीज़ें समझा, ठीक है। पहला समझा कि इन्वायरमेंट किसको कहते हैं, एक बार और रिपीट कर देते हैं हम कि इन्वायरमेंट किसको कहते हैं। दिया है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब ऐसी सारी चीज़ें जो हमारे ह्यूमन बींग्स को या ह्यूमन बींग्स उस इन्वायरमेंट के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर इफ़ेक्ट डालता हो और वो सारी कंडीशन अवेलेबल हो तो उसको बोलते हैं कि वो क्या है? इन्वायरमेंट है। चारों तरफ का वो क्षेत्र जो पूरी तरह से घिरा हुआ हो उसे बोलते हैं वो इन्वायरमेंट है। डायमेंशन है, इसके अलग अलग पार्ट को बताया गया है इन्वायरमेंट को, ठीक है। जिसमें पहले हम लोगों ने पढ़ा लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में वो सारी चीज़ें जो लैंड से बनी हो, जो लैंड से बनी हो वो सारी चीज़ें किस में आएंगी? लिथोस्फेयर में। वो सारी चीज़ें जो गैसेस से बनी हो, जो अर्थ के चारों तरफ मौजूद हो, उसको बोलेंगे एटमॉस्फेयर। वो सारी चीज़ें जो वाटर बॉडीज से इंक्लूड हो यानी इससे बनी हो उसको बोलते हैं कि वो क्या है? हाइड्रोस्फेयर। कल हम लोग स्टडी करेंगे इन तीनों को डिटेल से और उसमें भी स्टडी करेंगे बायोस्फेयर को, उसको भी डिटेल से।
और जानेंगे कि तीनों क्या होते हैं और बायोस्फीयर पर इसका इफ़ेक्ट क्या है, और ये तीनों को कंपोनेंट क्या मिलकर बायोस्फीयर को एक लिविंग कैटेगरी के रूप में बनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास, यू कैन सपोर्ट मी। ठीक, ओके स्टूडेंट, टेक केयर, बाय।